नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद की एक स्पेशल ब्रांच पंचकर्म के बारे में। अक्सर लोग पंचकर्म थेरेपी के नाम से ही आयुर्वेद को जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पंचकर्म से। सबसे पहले बात आती है कि पंचकर्म क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है, पंचकर्म मीन्स इसके अंतर्गत मेनली 5 कर्म आते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। ये मेन 5 थेरेपी के अलावा भी इसमें अदर डिफरेंट थेरेपीज़ भी होती हैं, जैसे कि अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया, शिरोधारा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है पंचकर्म। आखिर पंचकर्म होता क्या है, क्या करते हैं इसमें, पंचकर्म थेरेपी होती क्या है। इस थेरेपी में हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाला जाता है, मतलब जो भी बॉडी में विषाक्त पदार्थ हैं, हमारी बॉडी के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको शरीर से बाहर किया जाता है। अर्थात बॉडी का बायो प्यूरिफिकेशन किया जाता है और शरीर को हेल्दी बनाया जाता है। अब बात आती है पंचकर्म किसको कराया जाता है, किसको नहीं, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं। तो हमारा आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। तो हमारा पंचकर्म भी दोनों व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। जैसे कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको भी हम करा सकते हैं, और जो रोगी व्यक्ति हैं, मतलब जिनको कोई बीमारी है पहले से, उनको भी बीमारी दूर करने के लिए भी पंचकर्म कराया जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों प्रकार के व्यक्तियों को लाभ पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति की एज, बीमारी और दोषों का बल और बीमारी कितनी बड़ी हुई है, उन सब के अकॉर्डिंग पंचकर्मा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति है उसके लिए पंचकर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, कोई व्यक्ति को डिज़ीज़ है और दूसरा व्यक्ति जो हेल्दी है, तो दोनों की जो पंचकर्म थेरेपी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। एक और एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति दुबला पतला है और नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति जो है वो मोटा है, तो दोनों की जो पंचकर्म थेरेपी रहेगी वो अलग अलग रहेगी। और ऐसे ही आगे भी बहुत सारे डिफरेंट व्यक्तिज़ रहते, तो उनके अनुसार, डिजीज़ के अनुसार पंचकर्मा जो है चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो वैसे तो पंचकर्मा के बहुत सारे हमारी बॉडी पे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इन जनरल हम जो समझ सकते हैं उनको हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि बॉडी को हेल्दी बनाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो उम्र बढ़ती है उसको कंट्रोल करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव पाचन क्रिया है उसको मजबूत बनाता है। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी साल से बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको भी प्रॉपर पंचकर्मा थेरेपी के द्वारा संतान उत्पत्ति की जाती है। अब इसमें अलग अलग पंचकर्मा थेरेपी रहती हैं, विरेचन हो गया, उत्तरवस्ती हो गया आदि। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है उनकी, इतना हार्ड वर्किंग रहते हैं, कुछ टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हम उनको शिरोधारा करके, रिलैक्सेशन थेरेपी जैसे करके उनको यहाँ पे पंचकर्म दिया जाता है और उनको इस चीज़ से दूर किया जाता है। उनको नींद आने लगती है, प्रॉपर चिड़चिड़ापन उनका दूर हो जाता है। ये सब चीज़ें फ़ायदे, और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो वो मतलब व्यक्ति को लाभ पहुँचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग पंचकर्मा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए अगर पंचकर्मा हम करा रहे हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो डॉक्टर्स के, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, तो कंसल्टेंट हैं, तो उसके हमें इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। जो भी हम पंचकर्मा कराते हैं तो उसमें वमन, विरेचन, तो सब में गर्म पानी ही और गुनगुना पानी ही यूज़ करने का देना चाहिए सभी कार्यों के लिए। नहाने के लिए, पीने के लिए उसमें गर्म पानी ही एडवाइस किया जाता है। फिर भोजन व्यवस्था, मतलब जो डाइट रहती है वो एक क्रम से दूसरे क्रम में चेंज होती है। तो जो एक क्रम बताया गया है पूरा
पंचकर्मा में उसको फॉलो किया जाता है, वही फॉलो करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी दिनचर्या सही, मतलब जो सोने का टाइम है और जो उठने का टाइम है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए हमको ड्यूरिंग पंचकर्मा, तो ठंडे पानी का हमको यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। हैवी डाइट हमको नहीं लेना है, जैसे कि बैगन हो गया, उड़द दाल हो गया, बेसन, मैदा आदि हो गया, आदि चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हमको बाहर की अवॉइड करना है। लेट नाइट नहीं जागना है, डे में स्लीप नहीं करना है, बासा रखा हुआ खाना नहीं खाना है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ट्रैवलिंग नहीं करना है, एसी कूलर में नहीं बैठना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। तो प्लीज़ सब लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और आगे का हम जल्दी ही लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू।